एपिसोड की स्टार्टिंग में अलीना, गीस और तालेंट पोल की ग्रेव स्टोन पर आए होते हैं और उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि पोल उनके बीच में नहीं रहा। अब इतने में अलीना बोलती है, मुझे जैनित की बहुत चिंता हो रही है। तो तालेंट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जैनित अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुश है और उसका एक कमाल का बेटा है। और इतने में हम देखते हैं कि रूडियस और रॉक्सी भी वहां पे आ जाते हैं और फिर रूडियस देखता है कि गीस और तालेंट अपनी जर्नी के लिए आगे निकल रहे होते हैं। तो वो उनको बोलता है कि उन्हें जाने की इतनी क्या जल्दी है। और फिर वो दोनों रूडियस को समझाते हैं कि उनका पहले ही बहुत ज्यादा टाइम खराब हो चुका है, वो बस पोल के लिए आए थे यहाँ पर। तो फिर एलिना इतने में बोलती है, क्या तुम शादी के लिए भी नहीं रुकोगे फिर? तो फिर तालेंट अलीना का मजाक उड़ाने लगता है और एलिना को गुस्सा आ जाता है। तभी रॉक्सी आकर उन दोनों को शांत कराती है। तो फिर गीस रूडियस को उसका लेविएथन लूट का हिस्सा दे देता है। तो फिर रूडियस बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो गीस बोलते हैं कि हमने पोल का भी हिस्सा इसमें ऐड किया है और हमने अपनी तरफ से भी कुछ डाला है इसमें, क्योंकि रूडियस को भी अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है। तो फिर गीस और तालेंट वहां से अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और फिर रूडियस भी एलिना और रॉक्सी को मैजिक स्कूल में छोड़ के अपने घर आ जाता है। तो वो देखता है कि सब लोग उसको जान रहे होते हैं, वो काफी फेमस हो रहा होता है। और जैसे ही वो घर पर आता है वो देखता है कि जैनित और आयशा गार्डन में काम कर रहे होते हैं। तो फिर रूडियस आयशा से पूछता है कि सेल्फी कहाँ है? तो आयशा बोलती है कि सेल्फी बाहर काम करने गई है। तो फिर रूडियस सोचता है, यार इस हिसाब से तो मेरी वाइफ एम्प्लॉयड है और पैसा कमा रही है और मैं बेरोजगार हूँ। और फिर रूडियस आयशा से पूछता है कि जैनित कब से गार्डन में काम कर रही है? तो आयशा रूडियस से बोलती है कि जब भी मैं गार्डन में काम करने के लिए आती हूँ तो जैनित मेरी मदद करने के लिए वहां पे आ जाती है और वो मुझसे कई ज्यादा अच्छी गार्डनिंग करती है। और कभी कभी लिलिया उसको रोकने की कोशिश करती है, जब उसके पुराने घर में जैनित गार्डन का काम किया करती थी। और फिर आयशा रूडियस को घर में आने के लिए बोलती है। तो रूडियस घर में जाता है तो वो लूसी के साथ खेलने लगता है, अजीब अजीब टाइप के चेहरे बनाकर। तो ये सब देखकर लिलिया को पुराना समय याद आ जाता है, जब पोल भी ऐसी हरकतें किया करता था रूडियस को हंसाने के लिए, और रूडियस बिल्कुल भी नहीं हंसता था। तो इतने में आयशा के कमरे में से आवाजें आ रही होती हैं। तो रूडियस चेक करने के लिए जाता है। रूडियस देखता है कि उसको वहां पे कुछ भी नहीं दिखता और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है एकदम से आवाज आती है, मगर फिर भी वहां कुछ नहीं होता। तो रूडियस अपनी फोरसाइट का यूज करता है कमरे में देखने के लिए, मगर फिर भी रूडियस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मगर तभी रूडियस की नजर एक पौधे पर जाती है जो कि मॉन्स्टर था। तो फिर रूडियस उस मॉन्स्टर पौधे को लेकर जाता है आयशा के पास उसको कन्फ्रंट करने के लिए, और वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? तो आयशा बोलती है, अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी मगर तुम बिजी थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। तो रूडियस उससे पूछता है कि एक्टिव कब हुआ? तो आयशा बोलती है, अरे ये तो आज ही एक्टिव हुआ है। तो फिर रूडियस पूछता है कि तुमने इसे कुछ दिया था? मैंने इसे सुबह नहाने का पानी दिया था। तो फिर रूडियस बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर पौधा है ट्रेंट, ये बहुत कॉमन है मगर फिर भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें इसको जलाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो आयशा बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया है और देखो ये मेरी सारी बातें मानता है, देखो ये कैसे हाथ मिला रहा है मुझसे। तो आयशा थोड़े क्यूट तरीके से बोलती है, मैं इसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर रूडियस मना कर देता है। तो फिर आयशा के पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो बोलती है, अच्छा अरे ऐसी बात है, तो फिर मैं रॉक्सी और सिल्वी को उस बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे के बारे में बता दूंगी। और जरा इमेजिन करो जब रॉक्सी को पता लगेगा उसका अंडरवेयर बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे के अंदर है तो उसको कैसा लगेगा? तो फिर रूडियस बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं तो इसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा हूँ। और एकदम से अचानक से रॉक्सी आ जाती है और आयशा रूडियस की पोल खोलने वाली होती है, मगर रूडियस उसका मुंह बंद कर देता है। तो फिर इतने में रॉक्सी आ जाती है। तो रूडियस रॉक्सी को बोलते हैं कि समझाओ यार जरा आयशा को। तो रॉक्सी बोलती है, अगर इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए ना तो फिर इनका यूज फील्ड में रखवाली के लिए कर सकते हैं। देख लो भाई रॉक्सी की किस्मत कितनी अच्छी है, अभी सारा भांडा फूट जाता है रोडियस का। और कहती है, तुमने मेरी बात मान ली ना, अब तुम्हारी बात भी बाहर नहीं आएगी। और वो उस मॉन्स्टर पौधे का नाम बीट रख देते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लिफ ना क्रिस्टल की टेस्टिंग कर रहा होता है, और ये वही क्रिस्टल है जो गीस ने दिया होता है रोडियस को। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि ये क्रिस्टल माना से बनी कोई भी चीज को तोड़ सकता है और मैजिक वगैरह को भी तोड़ सकता है। और ये जो क्रिस्टल है वो हाइड्रा का स्केल है, इसलिए देखो हाइड्रा कितना खतरनाक मॉन्स्टर था। तो फिर शाम हो जाती है तो क्लिफ एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए बोलता है। तो रोडियस उसको बोलता है कि अभी और एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो क्लिफ बोलता है कि किस बात की जल्दी है इतनी? तो देखो यार रोडियस बस तैयार रहना चाहते हैं कि आगे कोई मुसीबत आती है उसकी फैमिली पर या कुछ भी, तो वो तैयार रहे। इतने में हम देखते हैं कि जिनोबा और जूली वहां पर आ जाते हैं और क्लिफ जिनोबा पर गुस्सा होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट दोनों को साथ में करना होता है। तो जिनोबा माफी मांगता है क्लिफ से, बोलता है यार मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा खो गया था। तो क्लिफ बोलता है, अरे भाई तेरी ऐसी कैसी रिसर्च थी? तो जिनोबा बोलता है, जब उसने डोल को डिसेंबल किया तो उसके कोर में उसको एक माना क्रिस्टल मिला। और फिर उसके बाद जूली उसको रूचट का स्टैचू दिखाती है और फिर जिनोबा बोलता है कि जैसा आप बनाते हो स्टैचू ये बिल्कुल आपके जैसा है। तो रूडियस बोलते हैं कि हाँ ये सच बात है, ये काफी कमाल का स्टैचू है। और फिर जूली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर रूडियस बोलते हैं कि आज के लिए इतना काफी है और मैं तुम सबको डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ, लूसी के साथ भी खेलने का मौका मिलेगा। और फिर सब डिनर कर रहे होते हैं और लूसी के साथ खेल रहे होते हैं। तो फिर रूडियस बोलता है कि मैं रूचट का सूफट बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा ताकि जो रूचट की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रूडियस रॉक्सी को मना रहा होता है किसी बात के लिए, मगर रॉक्सी उसकी बात को नहीं मान रही होती। रूडियस रॉक्सी से बोलता है कि अभी तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही है मगर बाद में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मगर इतने में स्कूल काउंसलिंग में से सेल्वी और ल्यूक आ जाते हैं। तो देखो ल्यूक तो पहले ही चले जाता है रोडियस और रॉक्सी को
को देखकर। सेल्फी वहाँ पे अकेली रह जाती है। तो फिर सेल्फी रूडियस को बोलती है कि भाई ये तेरी वाइफ है, मगर इस तरह से फोर्स करना कोई सही बात नहीं है। और सेल्फी बोलती है कि कभी कभी लड़कियों का मन नहीं करता। तो फिर सेल्फी रोडियस से बोलती है, अरे रॉक्सी नहीं मान रही तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। रोडियस बोलते है, सेल्फी तुम जल रही हो क्या? अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा और तुम भी चलोगी हमारे साथ, हम तीनों मिलकर सीखेंगे। तो रोडियस रॉक्सी को बोलते है कि अब सेल्फी भी चलने वाली है, उसको भी मैजिक सीखना है, तो तुम अब मना नहीं कर सकते हमें सिखाने से। सेल्फी रूडियस से पूछती है, भाई तुम बात किस चीज की कर रहे थे? तो रूडियस बोलता है कि वो किंग क्लास वाटर मैजिक सीखने की बात कर रहे थे, जो कि उन्हें रॉक्सी सिखाने वाली है। और फिर वो तीनों लोग घोड़े पर बैठ के खाली मैदान में जाने लगते हैं। तो रॉक्सी उनके घोड़े की काफी तारीफ करती है। तो रूडियस इतने में पोल के घोड़े की बात करने लगता है, जब रॉक्सी रूडियस को मैजिक सिखाया करती थी। और इतना अच्छा व्यू देख के उन सबको अपने अच्छे दिन याद आने लगते हैं। तो रॉक्सी वहां पर किंग क्लास वाटर स्पेल चैंट कर रही होती है और इतने में हवा चलने लगती है, बादल आने लगते हैं। और जैसे जैसे स्पेल आगे बढ़ता है, बादल बवंडर का रूप लेने लगते हैं और उसमें बिजली आती है। और फिर इतने में बहुत खतरनाक बिजली पेड़ पे जाके गिरती है और पेड़ का नामो निशान खत्म। तो फिर रॉक्सी काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसका माना कम होता है। तो फिर रॉक्सी रूडियस को बोल सकती है, अब तुम कर सकते हो ये स्पेल? तो रूडियस बोलते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर जैसे ही रूडियस किंग क्लास वाटर मैजिक स्पेल बोलने लगता है, तो बहुत सारे काले बादल वहां पे आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं और उसमें बहुत सारी बिजली आने लगती है। रूडियस का ये किंग क्लास वाटर मैजिक रॉक्सी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर इतने में बहुत बड़ी बिजली आके गिरती है जमीन पर। तो फिर वो सब लोग घोड़े पर बैठ के वापस जा रहे होते हैं। तो रॉक्सी बोल रही होती है, रूडियस तुम बहुत कमाल के हो और तुम अब किंग क्लास वाटर मेज बन चुके हो। और फिर हमें पता लगता है कि सेल्वी ने भी ये मैजिक ट्राई किया था बट उससे हो नहीं पाया। तो रॉक्सी यहाँ पर थोड़ा जेलस फील करती है क्योंकि रोडियस ने पहली बार में मैजिक कर लिया था, जबकि रॉक्सी को भी थोड़ा टाइम लगा था, वो पहली बार में नहीं कर पाई थी। तो वो सब सनसेट को देख रहे होते हैं, उसका मजा ले रहे होते हैं। रॉक्सी कहती है, मुझे ये सब सपने जैसा लगता है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं लेबरिंथ में कैद हूँ। पिछले 6 महीनों में मेरी जिंदगी कितनी बदल चुकी है, मेरी शादी हो गई, मैं टीचर बन गई और अपना हंसी खुशी जी रही हूँ। और फिर रॉक्सी सेल्वी को बोलती है, तुम्हें लगता होगा मैं बाहर से आई हूँ। तो सेल्वी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी खुश हूँ, मेरी तुमसे दोस्ती हुई। तो फिर रूडियस बोलते हैं, असली खुशनसीब तो मैं हूँ कि मुझे रॉक्सी और सेल्वी मिले। अगर रॉक्सी मुझे ना मिली होती तो मैं कभी बाहर की दुनिया ना देख पाता। और सेल्वी ने मुझे माफ करके मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो।